जी, बैंड बाजा बारात अक्सर हम फिल्मों और ड्रामों में सुनते ही आ रहे हैं और अक्सर हम किसी भी शादी और बारात में जाते हैं तो वहाँ पे हम बैंड सुनते हैं और बैंड पे भंगड़े डालते हैं और बैंड पे डांस करना हम लोगों को बहुत मज़ा आता है डांस करके और हर बंदा चाहता है कि हम शादी में बैंड पे नाचें। लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि बैंड तैयार कहाँ पे किए जाते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट हाकम दीन एंड सन्स पर, जो कि 112 साल से पाकिस्तान के सबसे पहले बैंड बनाने वाली कंपनी है। उनके पड़पोते असद पाशा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और सबसे पहले हम आपको उनकी रेयर तस्वीरें कुछ दिखाएंगे जो हमारी पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी शख्सियात हैं उनके साथ तस्वीरें हैं। पहले हम आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएंगे, फिर हम उनके पड़पोते से बात करेंगे। असद पाशा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि 112 साल तारीख कहती क्या है। मौसीकी के आलात बनाने वाली कंपनी हाकम दीन एंड सन्स 112 साल से जो है वो मौसीकी के आलात बना रही है। हाकम दीन के पड़पोते असद पाशा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। असद, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, 112 साल हो गए हैं, आपके जो परदादा थे हाकम दीन साहब, उन्होंने मौसीकी के आलात जो है वो बनाना शुरू किए। थोड़ा सा हमें तारीख बताएं कि 112 साल पहले उन्होंने ये काम कैसे शुरू किया। जी, बरोडा स्टेट आर्मी की एक यूनिट सियालकोट में मौजूद थी। वो किसी फंक्शन के लिए आए थे और उनका एक बैक पाइप टूट गया था। तो फंक्शन वो मेरे जो परदादा थे वो लकड़ी का काम करते थे, तो उन्होंने उनको दिखाया कि जी ये इसको ठीक करना है या जो भी रिपेयर करना है। तो उस वक्त पे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को देख के उसको एज इट इज़ कॉपी करके उनको नया बना के दे दिया। अच्छा, तो यहाँ से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। फिर आगे से उनके बेटे, एक ऑफिस हमारा कलकत्ता में था, एक बलूचिस्तान कोयटा में था जो 1937 अर्थक्वेक में बंद किया और वो पार्टीशन के टाइम पे 47 में बंद किया। ये कौन से सन की बात है? 47, ये ऑलमोस्ट 1930s में कलकत्ता ऑफिस था, 1930 में जी। और उनके बड़े बेटे जो अशरफ साहब थे वो उसको देखते थे। ठीक है। और फिर वो जब उसके बाद यहाँ पे अकबर साहब थे जो कोयटा में एक ऑफिस था, वो जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था 1937 में, उस वक्त पे जो उन्होंने वो ऑफिस बंद करके तो वो आना पड़ा। बट यह है कि वो उसी से चलते रहे, आगे से वो प्रोडक्शन लाइन बढ़ती गई। ये अशरफ साहब की मेहरबानी थी, ये उन्होंने जो ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये उन्होंने शुरू किए। जो परदादा ने थे उन्होंने ये बैक पाइप्स जो हैं, स्कॉटिश बैक पाइप जो हैं, इसको आवाज़ उन्होंने किया था। आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान में तो इसका यूज़ था नहीं, ठीक है, एट दैट टाइम इतने मेरा ख्याल है इतने अमीर लोग भी नहीं थे। और उसके बाद फिर जब ये सारा एक्सपोर्ट होता था उस वक्त में भी, मतलब हमारे पास इन्वॉइसेस हैं पाकिस्तान बनने से पहले की जो 40-40 हज़ार डॉलर के उस वक्त की, 20-20 हज़ार डॉलर की उस वक्त की इन्वॉइसेस हैं जो आज भी हमारे पास। अच्छा। जी। और टैक्स डॉक्यूमेंट्स, वी आर कैरिंग आवर टैक्स डॉक्यूमेंट्स एज वेल। पाकिस्तान जिस टाइम बना तो उस टाइम के ऊपर यहाँ पे जो बिजनेसेस थे हमारे वो डाउन थे, हमारे स्किल्ड वर्कर्स थे जिनको हाकम दीन एंड सन्स खुद उनको उठाता रहा, उनके अखराजात। फिर उस पर अयूब खान साहब को हमने मदऊ किया, बिकॉज बाहर भी सारा वो आर्मी को जाता था, जो वेस्ट में जा रहा है, अरब में जा रहे थे या दूसरे तीसरे जिनके आर्मी से, उनको वो बेसिकली आर्मीज़ को जाता था, लोकली हम डील नहीं कर रहे थे। तो आर्मी को ही हमने अपनी को बुलाया 51-52 में। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आए, आके उन्होंने सारी फैक्ट्री को विज़िट किया, देखा। फिर उन्होंने प्रपोजल्स जो थे वो प्रपोजल्स लेके गए, उन्होंने जो हम दे सकते थे हमने बताया। उन्होंने जाके आर्मी ब्रांड रेज किए जिनको हमने किस्तों के ऊपर उस दौर में सामान दिया 57-52 में। फिर उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया आर्मी GHQ का और DGDP का, खुद अपॉइंट किया उन्होंने हमें एज एक्सीलेंसी फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने। और फिर पाकिस्तान आर्मी ऑर्डिनेंस 170/62 में भी उनका हमें मेंशन, हम पाकिस्तान आर्मी ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन है। बट उसके बाद आर्मी के साथ ही हमारे चलता रहा सिलसिला पाकिस्तान में, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ म्यूज़िक का शौक़ और सकाफ़त ख़त्म होती गई। पंजाबियों की एक रिच हिस्ट्री थी जो कि बिल्कुल ही गवा दी गई। अच्छा असद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बताएं, बैंड बाजा जो है ये पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान में पहले तो आर्मी की हद तक ठीक था, आर्मी के फंक्शंस होते थे या कोई तकरीबात जब होती थी तो वहाँ पे इस्तेमाल होता था, या कोई जब शहीद हो जाता था, या जब उन्होंने किसी को ट्रिब्यूट पेश करना होता था
तो वो बैंड बाजी का इस्तेमाल करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, अब जैसे शादी ब्याह पे भी बैंड बाजी के बगैर जो है वो बारात जचती नहीं है, तो बैंड बाजी की तारीख थोड़ी सी बताएं, बैंड बाजा पाकिस्तान में कब शुरू हुआ? ये तो अगर आप बैंड की पाकिस्तान में बात करें शादियों पे या वैसे, तो बैंड आता रहा है। पहले लोगों को इतना मतलब कीन इंटरेस्ट होता है कि आपकी एक किसी चीज़ तक रसाई होती है, तो ये रसाई नहीं थी। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इलाके बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, एक से दूसरे तीसरे को पता चलता गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस चीज़ का शौक आ गया। बट अगेन के आर्मी बैंड्स यूज़ होते थे शादी ब्याहों के ऊपर, तो वो एक सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने वो बंद कर दिए। फिर सिविल बैंड्स जो हैं वो इस वजह से सामने आए, बिकॉज आर्मी बैंड आर्मी ने बैन कर दिए थे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ये इसकी रीज़न है। बाकी जो लोकली आप बात करें कि लोगों के अपने अंदर शौक़ होता है म्यूज़िक का, और एक शौक बेसिकली बैंड बाजा जो है वो बारात के साथ एक उसको पूरा पैकेज कह रहे हैं कि वो शादी है, यानी कि खुशी का माहौल, तो बैंड बाजा तो उसके अंदर जाहिर सी बात आता है। तो ढोल जो है वो साथ चलता था पहले, या उसके साथ में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाए तो ढोल ही होता था। जी। लेकिन एक टाइम जब आया बैंड ने जो है वो शादियों में जगह अपनी बनाई। एग्जैक्टली, बेसिकली शहनाई से शुरू, शहनाई भी है इसके अंदर, इसको टोटा भी बोला जाता है। शहनाई है, शहनाई को लेके आप आगे अगर चले तो वो भी उससे आगे बैकपाइपों का शौर लोगों को। आपकी कंपनी जो है वो कौन कौन सा म्यूजिक का मौसीकी का साज बना रही है? जी, हम प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, और मैनुअली जो प्ले होते हैं इंसान खुद उसको अकॉस्टिक बेसिकली कहा जाता है। ये बैकपाइप्स हैं, फोनियम्स हैं, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम बना रहे हैं, जिसमें कॉर्नेट, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन्स हैं और हॉर्न्स हैं। फिर क्लारनेट की एक वेरियस हमारे पास कैटेगरी है। उसके बाद स्कॉटिश बैकपाइप्स जो हैं जो वो हम बना रहे हैं। फिर जो अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने ऑडियंस को जो है ना वो कुछ चीज़ें दिखाएं, और उन चीज़ों के साथ साथ आप उनको बताएं, उनका नाम बताएं, और वो कब शुरू की, कैसे बनी, क्या चीज़ है, किस चीज़ से बनती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं। ये शीशम वुड है, ये हमारी पाकिस्तान की लकड़ी है। अच्छा, ये क्या है? शीशम, जिसको टाली बोलते हैं। नहीं, ये किस चीज़? ये भी फ्लूट है। अच्छा, ये फ्लूट है, ये डिफरेंट मॉडल है। वो पहले जो दिखाया वो आपको डिफरेंट मॉडल। अच्छा, हम तो शुरू से बचपन से वो सिंपल फ्लूट्स ही देखते आ रहे हैं। हाँ, वो सीधा हमारे गांव में टाली के नीचे बैठ के वो हम लोग बजाते थे। लेकिन अब ये काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। फ्लूट हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री, जो बाहर बेसिकली जो दुनिया में इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और एक रिच हिस्ट्री है। लोग इसको हर तरह के उसमें यूज़ करते रहे हैं, अपने अम्यूज़ करने के लिए और मामलात के लिए। फिर ये प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सर्ट फ्लूट। कॉन्सर्ट फ्लूट? हाँ जी, ये कीड फ्लूट होता है। ये प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इसको प्ले करते हैं कॉन्सर्ट्स में। जो जी एग्जैक्टली, आप ए आर रहमान के प्रोग्राम देखें या आप वैसे ऑर्केस्ट्रा कहीं पे देखें, इस तरह की चीज़ें अक्सर जो है वो इंडियन जो म्यूजिशियंस हैं उनके पास ये चीज़ें नजर आती हैं, या फिर समटाइम कोक स्टूडियो में आप देख लेते हैं। एग्जैक्टली। और ये जितने भी ऑर्केस्ट्रल बैंड्स होते हैं उसके जो आप प्रोग्राम्स हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके आप देख सकते हैं कि ये वो आप तैयार करते हैं। जी, ये प्रोफेशनल है। ये पिकलो है, दिस इज अ पिकलो। ये ए आर रहमान साहब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, कॉन्सर्ट पिकलो है, इसका भी नोट सी है। अच्छा, ये उसका छोटा वर्जन है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक दिस बिकॉज ये एक एक पीस अलग है से जुड़ता है इसका। दिस इज क्लारनेट, ये ए क्लारनेट है, और ये गोल्ड प्लेटेड कीज हैं इसकी। ये की वर्क सारा ये शीशम में बनी हुई है। अच्छा। टोटल इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टोन्स हैं, डिफरेंट इसके नोट्स हैं जिसके अंदर ये बनती है। जैसे कि सॉरी, ये बी फ्लैट है, ठीक है, ये भी वुडन में उसी तरह आगे चलता है। ये भी क्लारनेट है। उसके बाद ये भी क्लारनेट है, ये डिफरेंट है, ये बोइंग सिस्टम। ये मतलब इसके अंदर प्राइसेस क्या होते हैं? प्राइसेस इसके हमारे अगर लोकली अगर इसको हम सेल करें तो इतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं है, लाइक 30,000, 35,000, 40,000 ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और उसके बाद इसमें सीजनिंग वुड की भी आ जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से भी प्राइस जो है वो वेरी करती है। और बाकी जो है इसके अंदर अगर हम इसको बाहर एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो डिफ़र करती है। हमने बेसिकली लोगों को इनवाइट करने के लिए कि अवाम जो है
बिकॉज अवाम जो जिस मुल्क में हम काम कर रहे हैं अगर उसकी अवाम उसको यूज़ नहीं करेगी तो वी कैन नॉट बी अ ब्रांड। तो कौन कौन सा म्यूजिशियन जो है इस वक्त आपके साथ, या आप कौन से म्यूजिशियन के साथ आप काम कर चुके हैं या आगे कर रहे हैं? जी हमारे पास ये मेरे पोर्टफोलियो पे भी उनकी पिक्चर्स हैं। एक क्लारनेट का दुनिया का सबसे बड़ा एक टर्किश प्लेयर है सार्कन कैगरी, टर्किश जी क्लारनेट प्लेयर हैं ये उनकी पिक्चर है, अगर आप इसको देखें ये मेरे बड़े भाई के साथ। अच्छा, चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो गया है, आपने 30 सेकंड में मैसेज देना है। आजकल के जो नौजवान हैं उनको सिंगिंग का तो बहुत शौक है, लेकिन उनको मौसीकी के आलात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो 30 सेकंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? 30 सेकंड में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि म्यूज़िक जो है, एक ज़िंदगी म्यूज़िक के बगैर कुछ नहीं हो सकती। आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी टेंशन म्यूज़िक के थ्रू हल होती हैं। और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप म्यूज़िक जो है वो सिर्फ सुने या म्यूज़िक आप बजाएं या म्यूज़िक के साथ आप कुछ, म्यूज़िक आप अपने अंदर इनहेरिट करते हैं। फॉर 1 आवर और सो आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके कहीं पे बैठ जाएं, यू विल नॉट नो कि आप कहाँ पे बैठे थे अगर आप उसको पैशन के साथ और उसके साथ आप बजाते हैं। तो आई गेस आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और क्योंकि ज़िंदगी जो है आजकल जो दौर चल रहा है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो, एवरीबडी नोज़। तो इसके अंदर थोड़ी सी एक खुशी का लम्हा पूरी फैमिली साथ बैठ जाती है। कोई बंदा ना कोई गाना प्ले करें, आप कोई म्यूज़िक प्ले कर दें, वैसे ही हल्का सी कोई सुर लगा दें किसी चीज़ का, तो इट्स अ गुड थिंग जी। लोगों को इसमें करना चाहिए और स्पेशली न्यू जनरेशन को आगे आना चाहिए इसमें और आके इसको ट्राई करें। हम कल भी यहाँ पे हैं तो आप ज़रूर आएँ और आके इसको चेक करें। थैंक यू हसन, नाइस मीटिंग यू। सेम है ब्रो। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।